आज जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट गहराता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रही दुनिया में भारत ने एक ऐसा अवसर तलाशा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। दोस्तों, जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है तब भारत ने भविष्य की चाबी अपने हाथ में ले ली है। यह सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, यह है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूडंका में आपका स्वागत है। जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है तब भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ऐसा दांव खेला जिसने पूरा गेम बदल दिया। PFBR सिर्फ एक रिएक्टर नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी है, जो ईंधन भी बनाता है और भविष्य भी। यही वजह है कि जहां दुनिया भारत की इस उपलब्धि को सलाम कर रही है, वहीं पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, तकनीकी का है, और इस नई दौड़ में भारत सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि आगे निकल चुका है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां भारत ऊर्जा और रणनीति दोनों में सुपर पावर बनने की राह पर है। PFBR जहां ऊर्जा सिर्फ पैदा नहीं होती बल्कि बढ़ती है कई गुना, और यही वजह है कि जहां एक तरफ दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, वहीं पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं है, तकनीकी का है, भविष्य का है, और इस दौड़ में भारत अब आगे निकल चुका है। यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे भारत की जो न सिर्फ खुद रोशन होगा बल्कि दुनिया को भी राह दिखाएगा। दोस्तों, आज भारत जो कभी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर था, कभी भारत को तकनीकी के नाम पर पीछे समझा जाता था, आज वही देश दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो चुका है। और इस क्रांति का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। लेकिन इस कहानी में सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह कहानी है रणनीति की, शक्ति की, और उस डर की जो भारत की इस उपलब्धि से पड़ोसी देशों में पैदा हुआ है, खासकर पाकिस्तान, जो अब खुलकर भारत के इस कदम पर सवाल उठा रहा है। तो आखिर PFBR है क्या? यह इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों, और पाकिस्तान को इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह एक दूरदर्शी सोच का परिणाम था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, तब देश के वैज्ञानिकों ने भविष्य की जरूरतों को समझ लिया था। उन्होंने महसूस किया कि भारत के पास तेल और गैस सीमित है, कोयला है लेकिन प्रदूषण बढ़ाता है, और ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ने वाली है। इसीलिए शुरू हुआ भारत का 3 स्तरीय न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला चरण है प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनाना, दूसरा चरण प्लेटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा चरण है थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली, और आज भारत इस दूसरे चरण में ऐतिहासिक सफलता हासिल कर चुका है। PFBR के जरिए PFBR तकनीकी का चमत्कार। अब समझते हैं PFBR आखिर है क्या। PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं? ईंधन जलाते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन PFBR क्या करता है? ऊर्जा भी बनाता है और नया ईंधन भी पैदा करता है, यानी वह खुद अपनी ऊर्जा का स्रोत बढ़ाता है। कैसे काम करता है? PFBR में इस्तेमाल होता है प्लूटोनियम, फास्ट न्यूट्रॉन, सोडियम कूलिंग सिस्टम। फास्ट न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन को धीमा नहीं किया जाता, जिससे ज़्यादा प्रभावित प्रतिक्रिया होती है। सोडियम कूलिंग, यह पानी की जगह लिक्विड सोडियम का उपयोग करता है, जो ज़्यादा तापमान सह सकता है। क्यों है PFBR गेम चेंजर? PFBR को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? ईंधन की समस्या का समाधान। भारत के पास सीमित यूरेनियम, लेकिन PFBR उसे कई गुना बढ़ा सकता है। थोरियम के लिए रास्ता। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। PFBR इस दिशा में पुल का काम करता है। तीसरा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। अब भारत को तेल गैस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस स्तर की तकनीकी रखते हैं।
रूस, फ्रांस और अब भारत। इसका मतलब भारत तकनीकी रूप से विकसित देशों की कतार में है। रणनीतिक ताकत में बढ़ोतरी, वैश्विक मंच पर मजबूत पकड़, पाकिस्तान की चिंता असली वजह। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान क्यों परेशान है? रणनीतिक असंतुलन, PFBR से भारत की शक्ति बढ़ती है जो सैन्य संतुलन को भी प्रभावित करती है। तकनीकी पिछड़ापन, पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत को जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर माना जाता है, पाकिस्तान पर संदेह रहता है। क्या PFBR सैन्य खतरा है? आधिकारिक रूप से नहीं, यह एक सिविलियन प्रोजेक्ट है, लेकिन प्लूटोनियम उत्पादन संभव, जिससे हथियार भी बन सकते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश चिंतित हैं। भारत की तकनीकी उपलब्धि, PFBR बनाना आसान नहीं था। जटिल इंजीनियरिंग, उच्च सुरक्षा मानक, वर्षों की रिसर्च, इसके बावजूद भारत ने इसे पूरा किया। यह दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत नवाचार कर सकता है, भारत भविष्य के लिए तैयार है। भारत का न्यूक्लियर रोड मैप, PFBR सिर्फ शुरुआत है। आगे भारत और ब्रीडर रिएक्टर बनाएगा, थोरियम पर काम तेज करेगा, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करेगा। आर्थिक और पर्यावरणीय असर, आर्थिक लाभ, ऊर्जा लागत में कमी, इंडस्ट्री को फायदा, रोजगार के अवसर। पर्यावरण को देखें तो कम कार्बन उत्सर्जन, क्लीन एनर्जी, भारत का नया युग। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई सुपर पावर है। PFBR सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भारत के भविष्य की नींव है। जहां एक तरफ दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, वहीं कुछ देश चिंता में हैं। लेकिन सच यह है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है एक नए युग की, जहां भारत ऊर्जा, तकनीकी और शक्ति तीनों में अग्रणी होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।